राजा और रानी कुछ सिपाही के साथ अपने रथ पर बैठकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। आज आपने ये क्या किया? हमारे शिष्य को आपने मार दिया। सोनपुर गांव में राजा विक्रम राज करते थे। उनकी प्रजा बहुत ही दुखी रहती थी। क्या बताएं भाइयों, फसल ना होने के कारण हम लोग कितना परेशान हैं। राजा साहब हम लोगों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर इस तरह से ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग भूखे मरने लगेंगे। न बारिश होगी न फसल होगा। हमें ऐसा लगता है कि हमें राजा के पास चलनी चाहिए और सारी बात बता देनी चाहिए। हाँ भाइयों, चलना तो चाहिए। इस तरह से मरने से तो अच्छा है कि एक बार राजा साहब से बात करनी चाहिए। राजा साहब ऐसे तो मानेंगे नहीं, लेकिन इस तरह मरने से अच्छा तो एक बार बात करके देख ले। शायद राजा साहब हमारी मजबूरी समझ ले। सुबह होती है और सभी लोग राजा के दरबार की ओर चल पड़ते हैं। तभी एक सैनिक बोलता है, क्या हुआ आप सभी को? आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं अभी। हम सभी गांव वाले को राजा साहब से बात करनी है। ठीक है, राजा साहब को हम बोलते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोलिए सिपाही जी, क्या बात है? महाराज, गांव वाले आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, आप उन्हें भेज दीजिए। ठीक है महाराज, हम उन्हें अभी अंदर भेज देते हैं। ठीक है, अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। राजा साहब बुलाए हैं। क्या हुआ आप लोगों को? क्या परेशानी हो रही है आप सभी लोगों को? महाराज, इस बार बारिश ना होने के कारण हमारी फसल अच्छे से नहीं हुई। आप कुछ कीजिए, वरना हम सब गांव वाले भूख की वजह से मर जाएंगे। हाँ महाराज, हम भूखे मर जाएंगे कुछ नहीं हो पाए तो। ठीक है, आप सभी को राशन दे दिया जाएगा। किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप सभी के घरों में राशन पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है महाराज, आपको मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, अब आप लोग जा सकते हैं। हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सभा में जाना है। सारे लोग अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। तभी राजा अपने कमरे की ओर जाता है और देखता है कि रानी उदास बैठी हुई है। तभी राजा बोलता है, क्या हुआ रानी जी, क्यों उदास बैठी हो? कुछ नहीं महाराज, आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। रानी साहिब पानी लेकर आती है और राजा को पानी दे देती है। राजा पानी पीकर बोलता है, बोलिए रानी साहिबा, क्या बात है? अब तो बता दीजिए। देखिए महाराज, आप कब तक राज्य चलाइएगा? हम लोग का भी तो उम्र हो रहा है। ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग का एक भी राजकुमार नहीं है जिससे इस राज्य को आगे बढ़ाया जाए। हाँ, आप इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो? जब होगा तब देखा जाएगा। चलिए आपको जंगल से घुमा के लाते हैं। आपका मन भी ठीक हो जाएगा और हम शिकार भी कर लेंगे। राजा और रानी कुछ सिपाही के साथ अपने रथ पर बैठकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रानी साहिब एक हिरन को देखती है और राजा साहब को बोलती है, महाराज, ये छोटी सी हिरन कितनी अच्छी लग रही है। आप उसे पकड़ कर लाइए, हम उसे साथ में राजमहल ले जाएंगे। ठीक है रानी साहिबा, अब हम हिरन का शिकार करते हैं। रथ रोक दो भाई। रथ को रोक दिया। तभी राजा ने तीर चलाई और गुरुजी अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। तभी तीर आकर शिष्य को लग जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। और इधर राजा शिकार को पकड़ने जाता है। तभी देखता है कि शिष्य की मृत्यु हो गई है। तभी गुरुजी बोलते हैं, ये आप ही ने इसे मारा है ना महाराज? नहीं गुरुजी, हमने तो हिरन को मारा था पर इन्हें लग गया। महाराज, आपने ये क्या किया? हमारे शिष्य को आपने मार दिया।
नहीं गुरुजी, हमने जानबूझकर नहीं मारा है। आप ऐसा मत बोलिए गुरुजी। महाराज आप तो बहुत गुस्से वाले हैं ना। आज से 20 साल पहले याद कीजिए महाराज, हमने आपके दरवाजे पर गया था तो हमने आपको क्या बोला था और आपने हमको क्या बोले थे। क्या हुआ पंडित जी, क्यों अंदर जा रहे हैं? हमें राजा साहब से मिलना है। ठीक है, आप बाहर ही रहिए, हम अभी जा रहे हैं राजा साहब को सूचना देने। महाराज आपसे एक पंडित मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप उन्हें भेज दो। ठीक है महाराज, हम अभी भेज दे रहे हैं, आप जाइए, महाराज बुलाए हैं आपको। बोलिए पंडित जी, आप यहाँ कैसे आए हैं? महाराज आप हमें रख लीजिए अपने राज्य में, मैं आपका बहुत काम आऊँगा। ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी, हम ब्राह्मण को नहीं रखते हैं अपने राज्य में। नहीं महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो इस राज्य के राजा हैं। आप हमारी मदद नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? देखिए पंडित जी, हमारे राज्य में छोटा गलती हो या बड़ा गलती हो, उसे तुरंत दंड मिलता है। तो हमारे राज्य में आकर राज्य का उल्लंघन कर रहे हैं सिपाहियों। जी महाराज बोलिए। इन्हें राशन दे दीजिए। ठीक है महाराज। शंभू, पंडित जी को थोड़ी सी चावल दे दी जाए। पंडित जी को चावल दे दिया जाता है। तभी राजा बोलता है, पंडित जी आप इसको ले लीजिए और चले जाइए, नहीं तो आपको कारावास में डाल दिया जाएगा। महाराज एक बार आप सोच लीजिए, आप हमें रखेंगे तो बहुत फायदे में रहिएगा। अब आप हमें धमकी दे रहे हैं? सिपाहियों, जल्द से जल्द इन्हें कारावास में डालने की तैयारी की जाए। नहीं महाराज, हम जा रहे हैं। देखिएगा महाराज, आपका घमंड जल्दी ही टूट जाएगा। आपको नहीं रखना था तो आपको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। अब आप हमें सिखाएंगे किस तरह से बात करनी चाहिए? नहीं महाराज, हम आपके कौन होते हैं आपको सिखाने वाले। उदास होकर पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ याद आया महाराज आपको? जी गुरुजी, हमें याद आ गई है। आप हमें माफ कर दीजिए गुरुजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? आपसे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हुई है महाराज। आपने तो मुझे बिना गलती के ही कारावास में डाल रहे थे। आप बहुत जल्दी फैसला लेते हैं ना महाराज, तो अपने बारे में कीजिए, क्या दंड मिलना चाहिए आपको? ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी? हमने तो जानबूझकर नहीं मारा है ना गुरुजी। नहीं महाराज, आपने तो एक निर्दोष को जान लिया है। आपको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैं आप दोनों को श्राप देता हूँ कि याददाश्त कमजोर हो जाएगी और आप दोनों इस राज्य गद्दी से हट जाएंगे और आप अगले जन्म में एक आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे। ये क्या कर दिए गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए गुरुजी। देखिए महाराज, अब कुछ नहीं हो सकता है। आपसे हम अगले जन्म में मिलेंगे तो बता देंगे कि क्या करना है। इतना बोलकर गुरुजी अपने शिष्य को उठाकर लेकर चले जाते हैं अगले जन्म में। सुकुंतला, ओ सुकुंतला, खाना ला दो, अभी काम के तलाश में भी जाना है। क्या हुआ जी, आप पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं, अभी आई मैं। शकुंतला खाना लेकर आती है। खाना जब रामेश्वर देखता है तो बोलता है, ये क्या सुकुंतला, सब्जी तो है ही नहीं। आप तो काम खोज ही नहीं रहे हैं, कल से तो सिर्फ चावल ही है। अब मैं इस गरीबी से पक गई हूँ। रामेश्वर खाना खा के काम खोजने चला जाता है। रामेश्वर को कहीं पर भी काम नहीं मिलती है। वो अपने गरीबी से तंग आ चुका था। सुबह होती है, लकड़ी काटने रामेश्वर चला जाता है जंगल की ओर। लकड़ी काटते काटते रामेश्वर थक चुका होता है। तभी बोलता है, थोड़ी सी आराम कर लेता हूँ, फिर लकड़ी काटता हूँ। रामेश्वर को बैठे बैठे नींद आ जाती है। तभी गुरुजी आते हैं और बोलते हैं, ओ राजा साहब, ओ राजा साहब। क्या हुआ बाबा, क्या बात है? अच्छा, आप तो गरीब राजा हो ना। अच्छा, आपके पास कुछ देने के लिए होगा भी नहीं। बाबा वहाँ से चले जाते हैं।
तभी रामेश्वर सोचता है। ये बाबा हमको बार बार क्यों मिल रहे हैं। रामेश्वर लकड़ी को बाजार में बेचने चला जाता है। रामेश्वर लकड़ी को बेच देता है। रामेश्वर इतना कमाता था कि जिससे उसका घर चल जाता था, वो भी बहुत ही मुश्किल से। सुबह होती है, तभी रामेश्वर अपनी पत्नी को बोलता है। सुगंतला, ओ सुगंतला, खाना ला दो, आज जल्दी लकड़ी काटने जाना है। क्या हुआ जी, आप पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं और काम तो मिलता नहीं आपको, और ऊपर से पूरा दिन बस चिल्लाते रहते हैं। तुम्हारा दिन भर का ताना सुनने से तो अच्छा है कि कहीं हम चले जाएं। तुम्हारे दिन भर के कचकच से तो दूर रहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं चले जा रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप कहीं चले जाएं। तब ठीक है, मैं चल ही जाता हूँ। अब मैं जब तक कमाऊंगा नहीं, तब तक मैं घर वापस आऊंगा नहीं। रामेश्वर गुस्सा होकर घर छोड़कर चला जाता है, और इधर उसकी पत्नी शकुंतला भी भूख के कारण घर छोड़कर काम खोजने चली जाती है। और उधर रामेश्वर जंगल पहुंच जाता है, और उसे भूख के कारण और पानी ना मिलने के कारण उसे चक्कर मार देता है, और वो वहीं पर गिर जाता है। और फिर वहाँ गुरुजी आते हैं और रामेश्वर के पास बोलते हैं। ओ राजा साहब, उठिए, ये खाना लीजिए। आपको घर से निकाल दिया गया है ना। हाँ बाबा, आपको कैसे पता है कि हमको घर से निकाल दिया गया है। कोई बात नहीं राजा साहब, आप खाना खाइए, अब हम चलते हैं। बाबा वहाँ से चल जाते हैं। सुबह होती है, और फिर से एक बार रामेश्वर काम के तलाश में निकल पड़ता है। बहुत जगह तलाश करने के बाद भी कोशिश करता रहा, और उसे एक काम मिल ही जाती है, जो राशन की दुकान होती है। रामेश्वर काम ठीक ही कर रहा था कि अचानक उसके दुकान में आग लग जाती है, और उसका पूरा दुकान का सामान जलकर राख हो जाता है। तभी उसका मालिक आता है और उसे बहुत डांटने लगता है। नालायक, तुम मेरा दुकान में जब आया तभी मेरा दुकान जल गया। इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप भरेगा क्या? क्यों नहीं बोलता? सांप सूंघ गया क्या तुझे? तू चल यहाँ से निकल, यहाँ कभी मत दिखाई देना। रामेश्वर वहाँ से निकल जाता है और अपने आप को बोलता है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? अब मैं क्या करूं? अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। कहीं पर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है, और काम मिल भी रहा तो कुछ न कुछ हो ही जा रहा है। मेरा नसीब ही फूटा हुआ है। तभी फिर से वही बाबा वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, राजा साहब, आप क्यों परेशान हैं? बाबा, आप कौन है? आप मुझे बार बार क्यों मिल रहे हैं? आप बार बार मिलकर मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं। बताइए कौन है आप? आपको सब पता चल जाएगा राजा साहब, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आप। अब मैं चलता हूँ। ये बाबा राजा राजा क्यों बोल रहे हैं? मुझ में कुछ तो बात होगी ना। यही बात सोचते हुए सो जाता है। सुबह होती है, और रामेश्वर फिर से काम करने के बारे में सोचने लगता है। मैं फिर से लकड़ी काटना शुरू कर दूंगा और बाजार में बेच दूंगा, जिससे खाना मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सोचकर फिर से लकड़ी काटने चला जाता है। रामेश्वर लकड़ी काटता है और बाजार में लेकर बेच देता है। क्या हुआ भाई, लकड़ी कैसे दे रहे हो? सर, सारी लकड़ी मात्र 50 रुपए की है। नहीं 40 रुपए में दीजिए। नहीं सर, 40 रुपए में तो नहीं हो पाएगा। आप 45 रुपए दे दीजिए। ठीक है, आप दे दीजिए। ये लीजिए 45 रुपए।
रमेश्वर खुशी खुशी आ रहा था, तभी फिर से बाबा वहाँ आते हैं और बोलते हैं, राजा साहब कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए। क्या हुआ बाबा, आप बार बार क्यों मिल रहे हैं मुझसे? आप जब मिलते हैं तब आप हमारा जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ठीक है राजा साहब, आपसे हम जब मिलते हैं तो आपका जिंदगी हम बर्बाद कर देते हैं, तो ठीक है अब से हम नहीं मिलेंगे। बाबा वहाँ से चले जाते हैं और रमेश्वर भी वहाँ से अपने झोपड़ी में चला जाता है। सुबह होता है और वो अपनी जेब से पैसा निकालता है तो उसे नहीं मिलता है। वो उसे रास्ते में ही गिरा दिया था। तभी वो बोलता है, मैं इन सारी चीजों से तंग आ चुका हूँ। अब मैं शेर के पास चला जाता हूँ, शेर मुझे खा जाएगा। मैं धरती पर बोझ बनकर रहता हूँ। ये सोचकर रमेश्वर जंगल में चला जाता है। तभी उधर से एक बार फिर से वही बाबा आते हैं और बोलते हैं, राजा साहब कहाँ जा रहे हैं? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फिर से आ गए बाबा, आप बोले थे कि आप हमसे नहीं मिलेंगे। अब तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मरने जा रहा हूँ अब। राजा साहब आपको बोले थे ना कि समय आने पे हम आपको बता देंगे। हाँ बोले थे, तो बताइए ना आप कौन हैं? देखिए राजा साहब, आप एक पिछले जन्म में राजा थे और हमने आपको श्राप दिया था। आपने मेरे शिष्य को हत्या कर दिए थे और आपके अंदर बहुत घमंड था और आपको इस जन्म में पाप का फल मिल चुका है और अब से आपको कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया बाबा आपको इस परेशानी से निकालने के लिए। देखिए राजा साहब, यहाँ से 5 मील दूर जंगल में आपका राज्य है। वहीं पे आपका राज्य था, अभी वह खंडर हो चुका है। वहीं पर आपका सोना चांदी रखा हुआ है, जाकर ले लीजिए। रमेश्वर वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी सोना चांदी रखा हुआ है और बहुत सारी महंगे महंगे सामान रखे हुए हैं। अब मैं इसे क्या करूं? अब तो मेरी साधारण जिंदगी हो चुकी है और मेरा पाप भी खत्म हो चुका है। अब मैं इसे यहीं रहने देता हूं। अब मैं साधारण जिंदगी जीना चाहता हूं। रमेश्वर अपनी पत्नी के पास चला जाता है और अपनी पत्नी को सारा बात बता देता है और वो सब्जी बेचने लगता है। उसकी जिंदगी अच्छे से चलने लगती है और वो दोनों मिलकर रहने लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।